अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अबिया रुबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारा टॉपिक है, हमारे पास आते हैं फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स। ठीक है, हमने जो इससे पहले लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने फ्री रेडिकल्स पढ़ा था, उसकी जनरेशन पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़, सोर्सेज, उसकी स्टेबिलिटी हमने डिफरेंट बेसिस पे पढ़ी थी, लाइक ऑन द बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट। और उसके बाद हमने उसके केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे और लास्ट पे डिटेक्शन और उसकी एप्लीकेशंस पढ़े थे। ठीक है, सो वो था हमारे पास फ्री रेडिकल्स। हमने पढ़ा था फ्री रेडिकल्स के हमारे पास इफ़ेक्ट्स कौन से होते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, उसकी जनरेशन वगैरह भी। आज हम देखेंगे कि हमारे पास फ्री रेडिकल्स के स्कैवेंजर्स क्या होते हैं। तो मैंने जब फ्री रेडिकल समझाया था, मैंने बताया था फ्री रेडिकल्स हमारी डेली लाइफ के साथ किस तरह रिलेट कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, देन मैं आपको फ्री रेडिकल्स के स्कैवेंजर समझाती हूँ। लाइक हमारी बॉडी में क्या होते हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हर केमिकल रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। हल्के हल्के हमारे पास थोड़े थोड़े क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास आफ्टर मतलब लॉन्ग लॉन्ग आहिस्ता आहिस्ता करते करते हमारे पास क्या हो जाता है, हम एजिंग की तरफ मूव करते हैं। एजिंग की तरफ मूव करते हैं, हमारे अंदर बुढ़ापा आ जाता है। और वो किस वजह से होता है, वो फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। जब थोड़ा थोड़ा करके फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन होती है, देन हमारे पास क्या होता है, वो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं और हम एजिंग की तरफ मूव करते रहते हैं। तो हम कहते हैं कि हम किस तरह एजिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि हम किस तरह फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म तो ऑब्वियसली बातें नहीं हो सकते, बट हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, हम उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं उसके रेट को। और हम एजिंग की तरफ मतलब लेस लाइकली मूव कर सकते हैं स्लोली। आजकल तो हमारे पास एजिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है, लोगों में जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। लाइक फोर्टीज़ तक तो आ ही जाता है। ठीक है, फोर्टीज़ फिफ्टीज़ एंड होती है कि बंदा उठने के काबिल भी नहीं रहता फिफ्टीज़ तक। तो आजकल फोर्टीज़ में ही घुटनों में दर्द, सारी चीज़ें, बुढ़ापा, झुर्रियाँ, सारा कुछ आ जाता है इंसान में। तो क्या होता है, वो हमारे पास अर्ली एजिंग है। तो अर्लिंग एजिंग हमें किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स। अब हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स होते क्या हैं। फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स सब्सटेंसेस दैट केमिकली इनहिबिट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जो कि हमारे पास क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। हमारे पास फ्री रेडिकल क्या करते हैं, बेसिकली हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, हम डिफरेंट हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, हम एजिंग की तरफ मूव करते हैं। तो क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को इनहिबिट कर दें या हमारे पास रेडिकल रिएक्शंस को अकर होने से रोक लें। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो इनहिबिट कर दें रेडिकल रिएक्शंस को फ्रॉम अकरिंग। ठीक है, इसको हम कहते हैं दे कॉल्ड द फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स, या इसको हम फ्री रेडिकल इनहिबिटर्स भी कहते हैं। इसको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स को किल कर दें, फ्री रेडिकल रिएक्शंस को स्टॉप कर दें, या हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्टॉप कर दें। नेक्स्ट एग्जांपल्स, हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से हैं, जो हमारे पास वेजिटेबल्स होती हैं डिफरेंट, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, लाइक कैरेट्स वगैरह में कैरोटीनॉइड्स, विटामिन ई, विटामिन ए, सारे क्या हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये नेचुरल सोर्सेज होते हैं हमारे पास, जो हम थ्रू डाइट लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम एंटीऑक्सीडेंट्स में लेते हैं। स्कैवेंजिंग, व्हाट इज स्कैवेंजिंग। अगर आपको ऐसे आता है फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग का क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्टली आ जाता है, तो आपने जस्ट यही लिखना है। ठीक है, और यही इंपॉर्टेंट है और यही लिखना होता है, और इसी से ही मतलब इसमें आप थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, बट मेनली यही है, इतना ही मटेरियल है। इसको आपने थोड़ा बढ़ाना है, कम करना है, वो अकॉर्डिंग टू मार्क्स करना है। ठीक है, व्हाट इज स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग क्या होता है, उस फ्री रेडिकल रिएक्शंस को स्टॉप करने का, फ्री रेडिकल्स को किल करने का, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को इनहिबिट करने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं स्कैवेंजिंग। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स मीन के हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स या स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, हेल्प अस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स, मीन क्या खुद को हमें बचाने में हेल्प करते हैं फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय द फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स जो भी हमारी बॉडी में डैमेज कॉज करते हैं, उससे प्रोटेक्ट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स स्कैवेंजर्स के तौर पे काम करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स में फिनोलिक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स, फिनोलिक एसिड्स और फिनोलिक कंपाउंड्स वगैरह आते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, हमारे पास हमारी बॉडी में ट्रांजिशन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और कम्प्लेक्सेस बना देता है। वो कम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो कम्प्लेक्सेस होती हैं, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हमारे पास मेटल्स की कैटालिटिक इफेक्टिविटी, जो इफेक्ट है ना, कैटालिटिक एक्टिविटी या उसके इफेक्ट को क्या करती हैं,
ख़त्म कर देती हैं, अवॉइड करती हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हमारे पास कैटालिटिक इफेक्ट नहीं होगा, मीन की एक्टिविटी नहीं होगी, तो क्या होगा हमारे पास, वो उसका प्रोसेस होगा ही नहीं। तो जब प्रोसेस नहीं होगा, फ्री रेडिकल्स हमारे पास किल हो जाएंगे और हमारे पास क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम हो जाएगा, एजिंग प्रिवेंट हो जाएगी। प्रिवेंट तो हम नहीं कर सकते, खैर हम जस्ट उसको थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हैं। देन एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, कैटालिटिक या इंजाइमेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, जो कि ऑटो ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए। हमारी बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस होते रहते हैं और फ्री रेडिकल्स की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में खुद ब खुद ऑक्सीडेशन होती रहती है। अगर हमारे पास वो प्रॉपर एक्टिविटी, प्रॉपर इंजाइमेटिक या कैटालिटिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, तो हमारे पास क्या होगा, एंड हमारे पास ऑक्सीडेशन नहीं होगी, फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है। मिथेन इज यूज टू स्केवेंज क्लोरीन फ्री रेडिकल्स इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ये एग्जांपल है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट ओजोन लेयर को इफेक्ट कर रहे हैं, या हमारे पास और एटमॉस्फेयर में एयर्स को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एयर को इफेक्ट कर रहे हैं। वो सारी जो चीज़ें हैं वो किससे हमारे पास क्या हो रही हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल्स। उसको कौन हमारे पास क्या करता है, स्केवेंज कौन करता है, मीथेन। मीथेन क्या करता है, उसको क्लोरीन फ्री रेडिकल्स को किल कर देता है, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स होते क्या हैं और स्कैवेंजिंग का प्रोसेस किस तरह से होता है और कौन कौन सी इसमें चीज़ें होती हैं वो मैंने बता दी। अब हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स की एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एप्लीकेशन में हमारे पास आता है कि ये हेल्थ और डिजीज़ की प्रिवेंशन में यूज़ होते हैं। पहला, एंडोजीनस और एक्सोजीनस एंटीऑक्सीडेंट्स। एंडोजीनस क्या, एंटीऑक्सीडेंट ऐसे एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे पास बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। एक्सोजीनस जो हमारे पास बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होते हैं। एंडोजीनस बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होते होंगे एंटीऑक्सीडेंट, वो हमारे पास क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स को किल कर देते हैं जितना उनसे हो सकता है। बट हमें बाहर से भी चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि वो हमारे पास सारे फ्री रेडिकल्स को किल कर सकें। ठीक है। तो हम एक्सोजीनस हम बाहर से लेते हैं, लाइक विटामिन ई, विटामिन ए, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह, डाइटरी प्रोडक्ट्स, उनसे भी लेते हैं। देन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेन के ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस है, उसको मैनेज कौन करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स को किल कर देते हैं। जब उसको किल करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मेन के ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस क्या होंगे, प्रिवेंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास डिजीजेज जो होंगी बहुत कम होंगी, लाइक हमारे पास अल्जाइमर्स, कैंसर वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, कम होंगी, और हमारे पास एजिंग भी नहीं होगी। न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स, एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ये जो हमारे पास ब्रेन की बीमारियां होती हैं, लाइक अल्जाइमर्स डिजीज़ या डिफरेंट हमारे पास जो होती हैं, उनको क्या करते हैं, उनको प्रिवेंट करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, और हमारे पास उसको एक नॉर्मलाइज फंक्शन जो करने वाली चीज़ कंडीशन होती है उसमें लेके आता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्री में किस तरह होता है, फूड इंडस्ट्री, लाइक हम यूज़ करते हैं पिकल्स में, हम उसमें क्या होते हैं, हमारे पास फ्लेवर्स होते हैं, या हम उसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स में। वो क्या करते हैं, फूड की डिटेरियोरेशन को प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास फूड जो होती है फ्रेश रहती है। और फूड की डिटेरियोरेशन मीन के फूड डैमेज की क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन और सनलाइट की वजह से। कॉस्मेटिक्स, हमारे पास कुछ ऐसी होती हैं हम क्रीम्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं ऐसे, जिनके अंदर क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होते हैं, मीन के उसमें हम कहते हैं स्टीरॉइड्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन होती है। तो हमारे पास विटामिन ई, हम कोई भी फॉर्मुलेशन बनाते हैं, कोई भी क्रीम वगैरह कुछ भी बनाते हैं, उसमें कहते हैं विटामिन ई डाल दो। क्यों, क्योंकि वो होता है एंटीऑक्सीडेंट। वो क्या करता है, हमारे पास रिंकल्स वगैरह उनको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, हमारे पास स्किन को हेल्दी बनाता है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स में हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स भी यूज़ होते हैं, ताकि हमारे पास क्या हो, स्किन हेल्दी रहे हमारे पास। देन फार्मास्यूटिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे पास, लाइक हमारे पास डिफरेंट नैनो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, और फार्मास्यूटिकल्स में ऐसी मेडिसिन बनाने के लिए तैयार होते हैं जो कि हमारे पास फ्री रेडिकल्स को प्रिवेंट करती हैं। सो ये था हमारे पास फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स की एप्लीकेशंस। हमने पूरा पढ़ लिया स्कैवेंजर्स क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल कौन सी है, स्कैवेंजिंग क्या होता है, और उसकी एप्लीकेशन। दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर 10 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, इसको आपने अटैम्प्ट करने का वे पता होना चाहिए, बाकी इतना ही आता है, मोस्टली हमारे पास ये आ जाता है क्वेश्चन, तो आपने इसको अच्छे से करना है। होप से समझ आ गई, अगर नहीं समझ आई तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह।